नमस्ते दोस्तों। मानसून केरल कल ही पहुंच गया, लेकिन माफ़ कीजिएगा उसका वीडियो नहीं बना पाए। और मानसून थोड़ा सा और भी आगे बढ़ गया है आज। और बहुत अच्छी बात थी कि मानसून कल केरल में दस्तक दी, और हमने आपको इसके बारे में लगातार अपडेट भी दिया था कि मानसून जो है लगातार आगे बढ़ता रहेगा और पश्चिमी तटों पे तेजी से बढ़ेगा। पूर्वी तटों पे इसके बढ़ने की संभावना थोड़ी स्लो रहेगी। और भाई लोग पूछ रहे थे कि 59 रुपया क्या है, तो देखिए ये जो सब्सक्राइब लिखा है यूट्यूब के नीचे लाइन पे, देखिए यहाँ पर दिया होगा ज्वाइन बटन। जब आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पर तो आपको 59 रुपये का पहला फीस लगेगा, जो कि 1 मंथ के लिए होगा। और आपको जैसे ज्वाइन करेंगे 59 रुपया लगेगा, आपको 2 रुपया प्रतिदिन आएगा। और 59 रुपये देने के बाद ये मेरे टीम की फ़ीस है, ये आपको व्हाट्सएप पे जोड़ देंगे हम। नंबर आपको सेंड कर देना है। पेमेंट जैसे सब्सक्राइबर मेंबरशिप लेते हैं आप लोग कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे जोड़ दिया जाएगा। आपको 24 घंटा मौसम की जानकारी मिलती रहेगी, यानी कि 24 घंटा में आप रात दिन कभी भी पूछेंगे आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो अब यूट्यूब पे देना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने टीम रखी है। वो 59 रुपया केवल महीने का आपका लग रहा है, जो कि टीम के लिए है। अगर आपको इच्छुक हैं, आप सीटें लिमिटेड हैं, तो आप लोग करिए। और जो लोग मेंबरशिप ले चुके हैं वो लोग अपना नंबर कमेंट करिए वीडियो के नीचे, तभी आप लोग जुड़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कल के दौरान देखेंगे पश्चिमी हवाओं का प्रभाव केरल तक रहेगा, कर्नाटक तक रहेगा। और अभी कल तक मानसून के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की उम्मीदें नहीं हैं। और 7 तक भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीदें फिलहाल नहीं के बराबर हैं। यहाँ तक कि अगर आगे देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में आगे मानसून थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन 10-11 के आसपास देखेंगे तो मानसूनी जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी पीक पकड़ सकती हैं 12 तारीख के आसपास भी। और 13 के आसपास देखेंगे तो जो मानसून है वो पूर्वोत्तर राज्यों तक तो काफ़ी अच्छा तक पहुंचेगा। और 15 और 16 के आसपास देखेंगे तो 15 और 16 के आसपास मानसूनी हवाएं गुजरात तक भी पहुंचने की संभावना है। और लेकिन पूर्वी शाखा जो है वो अभी मजबूत होती हुई नजर आ ही नहीं रही किसी भी तरह से। 19 और 20 को भी देखेंगे तो देखिए जो मानसून है गुजरात तक दिख रहा है पहुंचता हुआ, यानी कि मानसून जो कहाँ तक पहुंच गया। देखिए ये जो मानसूनी हवाएं हैं यहाँ तक, देखिए यहाँ तक, लेकिन ये जो है इन क्षेत्रों में ये भी दूर है, पश्चिमी हवा चल रही है, यानी कि दूर है मानसून यहाँ से। ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि अभी गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए पूर्वी हवाएं ही नहीं चल रही हैं। जब पूर्वी हवाएं नहीं चलेंगी तो बंगाल की खाड़ी की नमी जब तक यहाँ पर नहीं आएगी तो मानसून आगे कैसे बढ़ेगा इन क्षेत्रों में। पश्चिमी घाट तो ठीक है आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जीएफएस की अगर बात करें तो देखिए कल तक तो मानसून थोड़ा सा और आगे, इसके हिसाब से देखेंगे तो जो वेस्टर्न पार्ट्स पे मानसून और आगे बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी में भी मानसून आगे बढ़ेगा। और 9 के आसपास भी देखेंगे तो जो मानसून है थोड़ा सा रुकेगा। और उसके बाद देखेंगे ये दिखा रहा है कि 12 तारीख के आसपास ही मानसून जो है और भी आगे बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ से बंगाल खाड़ी की जो हवाएं हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच रही हैं, ये एक मतलब समझ में आ रहा है। 13 के आसपास भी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि पश्चिमी हवाएं हैं। 14, 15, 16 के आसपास भी देखिए पूर्वी हवा का कोई वो नहीं है। 18 के आसपास देखेंगे, 19 के आसपास देखेंगे तो 19 के आसपास जरूर से यहाँ पर देखिए जो मानसून है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा और इसका कंडीशन स्ट्रांग होगा। और जो मानसून पुष्ट जो है थोड़ा सा ठीक ठाक मिलने की संभावना दिख रही है, यानी कि जीएफएस हो या एसीएमडब्ल्यूएफ हो, यानी कुल मिलाकर के इस बार पूर्वी क्षेत्रों के लिए मानसून की जो स्थिति है वो थोड़ा सा डिले दिख रही है, लंबी खिंचती दिख रही है। हालांकि वेस्टर्न पार्ट्स पे गुजरात तक मानसून जो है वो 20 तारीख के अंदर तक पहुंचने की संभावना है। इसके आगे कब पहुंचेगा ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए अगर सैटेलाइट इमेजरी की लाइव तस्वीर बात करें, 4:30 बजे का समय है। देखिए केरल और कर्नाटक में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है, देखिए बहुत अच्छे बादल हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है देखिए बादलों से भरा पड़ा है, यानी कि यहाँ पर मानसून की जो है ये मानसूनी बादल है। देखिए बहुत अच्छे बादल हैं, ये मानसूनी बादल हैं जो अपना दमखम दिखाते हैं और कई घंटों तक और पूरे दिन 2 दिन तक भी जमे रहते हैं। और ये देखिए पूरे देश में भी कहीं ना कहीं बादलों का जो प्रभाव है लगातार बना हुआ है। इंटेंसिटी वही बारिश की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन संभावनाएं जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। और देखिए हल्के हल्के बादल हर जगह बने हुए, हमारे यहाँ पर भी हल्की हल्की बौछारें पड़ी हैं। और पूर्व में हमारे कुछ बरस रहा है, बहुत तेज नहीं, लेकिन वही 10-20 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। उससे ज़्यादा बारिश होने की संभावना तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है इन सभी क्षेत्रों में भी। अगर बात करें तो राजस्थान में एक पैच बन रहा है जो कि बड़ा होगा, बड़ा होकर के ये थोड़ा सा और भी कई इलाकों में बारिश दे करके निकलेगा। बाकी पूर्वी क्षेत्र वाला तो बिहार तक पहुंच रहा है, बिहार पे एक स्ट्रॉन्ग पैच बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जो कि उम्मीदें भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो बनेगी। देखिए ये है मौसम विभाग का, इन्होंने बताया है क्या, आज 5 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक तक पहुंच गया। आप सोच सकते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा तक भी पहुंच गया है। गोवा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 70 से यानी कि 70 मिलीमीटर 7 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक
तो यानी कि 70 मिलीमीटर से लेकर के 200 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। 6 से 7 जून में केरल में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर भी दे रहा है, आज 5 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, गोवा के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अब अगले 2 से 3 दिनों के दौरान क्या होगा? अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गोवा, तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। और यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो स्थिति है थोड़ी सी अनुकूल है पूर्वोत्तर राज्यों के भी आगे जो मानसून है वो बढ़ने के लिए कई इलाकों में संभावनाएं भी दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जो कहाँ कहाँ पर कितनी वर्षा हुई है। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है, कहाँ पर हुई है? वो हुई है नलुमुक्कू में 117 मिलीमीटर की बहुत भारी वर्षा हुई है। और केरला माहे में 150 मिलीमीटर और गंगे पश्चिम बंगाल में 140 मिलीमीटर बताइए बिना मानसून के यहाँ पर 140 मिलीमीटर बरसात हुआ है। और अंडमान सागर में तो 110, यहाँ पर तो मानसून है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में घुघुमारी में जिला कूच बिहार में 70 मिलीमीटर, पश्चिमी राजस्थान में 70 मिलीमीटर, पूर्वी राजस्थान में 70 मिलीमीटर आप सोच सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 90 मिलीमीटर, असम मेघालय में 80, झारखंड में 80, उत्तराखंड मसूरी में 70 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। उत्तराखंड में ही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। कहाँ चली है? हाथी बड़कला में, पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर में 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली है। भचाऊ में सौराष्ट्र कच्छ के 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। अंडमान और निकोबार द्वीप में 66, 65, हरियाणा में चली है सोनीपत के, पंजाब में सालन में 61, झारखंड में 61, उड़ीसा में 59, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। ये तो मेरा क्षेत्र है, लेकिन मेरे यहाँ पर ये आंधी नहीं आई है। ये आंधी उत्तरी में आई थी मेरे यानी कि मैं गोरखपुर के साउथ में रहता हूँ, तो यहाँ पर उत्तर में आई थी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की स्थितियां जो है वो दिखाई पड़ रही है। मानसून कहाँ तक बढ़ा है? देखिए मानसून की लाइन देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, यानी कि ये कहाँ तक बढ़ा है? ये यहाँ क्षेत्रों तक ही बढ़ा है, श्रीलंका के आसपास क्षेत्रों ही तक ही बढ़ा है। आप सोचिए इतना ही बड़ा श्रीलंका है, लेकिन इसको पार करने में 22 मतलब 26 मई से ही मानसून यहाँ आया है और अभी भी इसको पार नहीं कर पाया। पूरे क्षेत्र को, पूरे श्रीलंका को अभी भी ये पार नहीं कर पाया। ये देखिए सोचने वाली बात है, लेकिन अब प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है। आप खुद देख पाओगे कि यहाँ पर मानसून जो है वो केरल तक पहुंच गया, लेकिन अभी यहाँ पर श्रीलंका के एक छोटा सा भाग जो है वो बचा हुआ है। जब ये आंध्र प्रदेश तक पहुंचेगा तब जाकर के ये पूरा जो है क्षेत्र कवर होने की संभावना दिख रही है। तो संभावनाएं इसी तरह की बनी रहेंगी और कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट करेंगे, लेकिन संभावनाएं ये हैं कि अगले कुछ दिनों में पूर्वी भारत में मानसून आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत, हालांकि समय है, हवाएं चेंज हो सकती हैं, स्थिति कुछ बदल सकती है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट कर देंगे, बताएंगे कहाँ पर कैसी वर्षा होने की संभावना दिख रही है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।